हेलो फ्रेंड्स। सारी हाउसवाइफ ये पूछना चाह रही थी कि इतना सब कुछ आप कैसे कर लेती हैं और कैसे आप हर दिन मोटिवेट रहती हैं और कैसे अपने आप को मोटिवेट करती हैं, उसको लेकर कोई वीडियो बनाइए। तो अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं 1 2 3 4 5 पॉइंट बताऊंगी जिससे आप अभी मोटिवेट हो जाएंगे और आज के बाद आप डेली स्टडी करेंगे, तो गलत सोच रही हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिससे कि आप मोटिवेट रह सकें। फ्रेंड, ऐसा कोई भी पॉइंट या कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं होता है जिससे हर एक दिन मोटिवेट रहा जाए। मैं ये नहीं बता सकती कि किस तरह से मोटिवेट रहा जाता है, लेकिन मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मैं खुद भी स्ट्रगल कर रही हूँ और हर एक दिन मैं अपने स्टडी के लिए कुछ ना कुछ बच्चों के साथ वक्त निकालती हूँ ताकि मैं अपने एम तक पहुँच सकूँ। और मुझे पता है कि मेरी इस 1 2 घंटे की स्टडी से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, 1 2 घंटे की स्टडी से मैं कुछ बन नहीं जाऊँगी, लेकिन जिस लेवल पे मैं हूँ, जिस लेवल पे मेरा आईक्यू है, जिस लेवल पे मेरी सोच है, जिस लेवल पे मेरा स्टडी है, उस लेवल से मैं एक अपर लेवल पे ज़रूर पहुँच जाऊँगी अगर मैं हर एक दिन इस स्टडी को कंटिन्यू रखूँगी। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड कि कोई भी एक्सटर्नल रीज़न नहीं है जिससे आप मोटिवेट हो सकती हैं। आप किसी वीडियो को देख के अगर मोटिवेट हो भी जाती हैं तो 2 मिनट के लिए, फिर आप 1 दिन के बाद डिमोटिवेट हो जाएंगी और आपको फिर से मन नहीं लगने लगेगा पढ़ाई में। तो सबसे पहले आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि कोई भी रीज़न ऐसा नहीं है, कोई टिप्स नहीं है जिससे आप मोटिवेट हो सकती हैं। सेकंड बात मैं करती हूँ फ्रेंड कि अभी आप बैठें और ख़ुद से पूछें कि आप स्टडी क्यों करना चाहती हैं, क्यों मोटिवेट होना चाहती हैं हर दिन स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद से पूछें कि आप स्टडी क्यों करना चाहती हैं। और अगर आपको इसका आंसर ये मिलता है कि मैं भी स्टडी कर रही हूँ, कोई और आपकी फ्रेंड स्टडी कर रही है या आपके फैमिली में आपको कोई चाहते हैं कि आप स्टडी करो और बढ़ो आगे, तो आप कभी भी स्टडी नहीं कर पाएंगी और 1 2 दिन करने के बाद आप ज़रूर बोर फील करेंगी और कोई वीडियो देखने के बाद आप मोटिवेट हो जाएंगी और फिर से डीमोटिवेट हो जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों स्टडी करना चाहती हैं। क्या आप कुछ बनना चाहती हैं? अगर कुछ बनना चाहती हैं तो आपको उसके लिए क्या सच में बनने की इच्छा है या नहीं, या फिर बस आप इस तरह से सुन रहे हैं किसी से कि मुझे बनना है तो आप बनना चाह रही हैं। हो सकता है कि आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो लेकिन आप स्टडी के पीछे भाग रही हैं। तो इसलिए पहले आप ये सोचें कि आप क्यों करना चाह रही हैं ये, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे स्टडी करने के लिए बढ़ें। और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आप आगे लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, उस एरिया में जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करके ही कुछ कर सकती हैं, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो, तो उस एरिया में आप सर्च करें, उसके बारे में आप जानकारी लें और उस तरह के इंसान को आप फॉलो करें, तभी आप जाके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आपको पता चल गया कि हाँ मुझे स्टडी करना ही है और मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, मैं अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाना चाहती हूँ, मैं खुद के लिए कोई ऐसा जगह देखना चाहती हूँ जहाँ की मेरा भी कोई पहचान हो, मेरी भी कोई जगह हो जहाँ मेरा भी कोई खुद का पहचान हो, तो आप इस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकती हैं और अगले स्टेप में आप बढ़ सकती हैं। अगला स्टेप आपका ये होगा कि हर एक दिन का फ्रेंड आपको एक टारगेट बनाना होगा, जो एक मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक दिन आपको मोटिवेट रहने के लिए एक अपने लिए फिक्स टारगेट बनाना होगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने ईयरली प्लान बनाया था, फिर मंथली प्लान, और उसके अकॉर्डिंग डेली प्लान आप बनाएं, वीकली प्लान भी आप बना सकते हैं। तो इससे आपको एक टारगेट मिलेगा, लेकिन बहुत ही छोटा टारगेट रखें। ऐसा ना करें कि पूरे बुक को मुझे 1 दिन में ख़त्म करना है, हिस्ट्री को 1 दिन में ख़त्म करना है, एनसीईआरटी को, इस तरह से नहीं करें। 1 2 चैप्टर करके आप स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा और इस कारण से भी आप फ्रस्ट्रेट होकर उसे बंद कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट बनाएं और हर दिन के टारगेट को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको करना है तो इस टारगेट को आपको ख़त्म करना है, और इसलिए उसे अपने बिल्कुल नज़र के सामने रखें। हमेशा हो सके तो आप उसे दीवार पे चिपका दें और हमेशा देखते रहें कि आपको ये करना है। जब आप ये रूटीन बना लें कि मुझे ये करना है, तब आपको फिक्स हो जाएगा कि आपका डेली टारगेट ये है
और क्या होता है कि ये तो हमने कर लिया, डेली टारगेट बना लिया और मैं कर भी रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बिज़ी डे आ जाते हैं जब हम बच्चों के साथ बिल्कुल थक जाते हैं और बच्चे हमें परेशान करते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, या घर में ऐसा कुछ, फैमिली में ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है, फिर हम नहीं कर सकते पढ़ाई, और उसके 2-3 दिन तक इस तरह चलता है और फिर हम डीमोटिवेट फील करते हैं, फिर हम पढ़ाई में नहीं लग सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है फ्रेंड। अगर आप बिज़ी डे में अपनी स्टडी को नहीं एडजस्ट कर पा रही हैं तो आप हमेशा डिमोटिवेट रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बिज़ी भी हैं, अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो भी रहा है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि कुछ वक्त, ऐसा तो है नहीं कि 24 आवर्स आपके सोने का भी वक्त नहीं मिला। अगर सोने का भी वक्त नहीं मिला तब तो अलग बात है, लेकिन सोने के टाइम तक भी अगर आपको 1 भी घंटा मिलता है तो उस वक्त को आप ज़रूर यूज़ करें अपने स्टडी के लिए, अपने टारगेट के लिए। तब जाके आप अपने आप को देखेंगे कि आपको खुद में ही मोटिवेट फील होगा कि नहीं, मैंने बिज़ी डे में भी अपने स्टडी को कंटिन्यू रखा। इसलिए बिज़ी डे में भी शेड्यूल को अपने फिक्स रखें, एक अलग से टाइम टेबल बना के रखें। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि बिज़ी डे में भी आप अपने शेड्यूल को फिक्स कर सकते हैं कि मुझे अगर ऐसा कोई दिन आ जाए तो मैं उस दिन क्या स्टडी करूँगी, या ऐसा क्या सोर्स रखूँगी। जैसे ऑनलाइन सोर्स हुआ, कुछ सुन लिया उस दिन, किसी का लेक्चर जैसे होता है, किसी का अलग से बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो किसी का लेक्चर सुन लिया, ऑनलाइन न्यूज़ देख लिया, ताकि अगर वक्त नहीं मिल रहा है बच्चों के साथ तो लेटे लेटे ही सुन लिया। तो इससे क्या हुआ, एक कनेक्टिंग जो स्टडी के लिए कनेक्शन है वो हमारा टूटेगा नहीं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डीमोटिवेट ना हो, हर दिन स्टडी को आधे घंटे 1 घंटे ज़रूर करते रहें। और सबसे बड़ा रीज़न फ्रेंड जो होता है डीमोटिवेट होने का, वो है कि हम निगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में बहुत जल्दी आने दे देते हैं। हम हाउसवाइफ्स के साथ क्या होता है कि हमें हमारे आसपास ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो कहते हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, और कुछ करने के साथ साथ आपको वो ये भी बताते हैं कि ये करने से क्या होगा। तो आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ फ्रेंड कि बताओ आप कि आज आप जिस लेवल पे हो, क्या उस लेवल पे आपको इंसान टोक नहीं रहे हैं? आप कुछ भी करोगे तो कुछ ऐसे इंसान ज़रूर होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि आपने ये गलत किया, आपने ये सही किया। तो इसलिए इन इंसानों से बिल्कुल दूर रहें, और अगर दूर नहीं रह सकते हैं तो अपने इस माइंड से उन्हें बिल्कुल दूर रखें, ताकि आप नेगेटिव थॉट्स नहीं लाएं। कहा भी गया है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप ऐसे इंसानों के बातों को एक्सेप्ट करें जो कि आपके माइंड को पॉजिटिव रखते हों। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप निगेटिव हो जाएं अपने माइंड से और आप बिल्कुल अपने पढ़ाई से दूर चले जाएं। जिस एम के लिए आप आगे बढ़ रही हैं, जिस स्टडी के लिए आप कुछ आगे करना चाह रही हैं, उसे आप अलग ना होने दें खुद से। चाहे कुछ भी आपके माइंड में आए, कोशिश तो करें कि माइंड में निगेटिव बातें आए ही नहीं। क्योंकि देखिए, आप अगर ये सोच लेंगे कि स्टडी करती हूँ और किसी ने कुछ कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसलिए मैं नहीं स्टडी कर पा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप नहीं भी करेंगी तो भी इंसान बोलेंगे ही, और अगर आप करेंगी तो भी बोलेंगे। इसलिए हमेशा इस बात को माइंड में रखें कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, ये मैं डिसाइड करूँगी। ये मेरी लाइफ है, मुझे डिसाइड करना है। और ये डिसाइड जब आप कर लेंगी तो दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो खुद में मोटिवेशन फील नहीं कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना काफ़ी होगा आपको मोटिवेट करने के लिए। और अगर ये सारे बातों को आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मोटिवेशन क्या होता है। और जब आप खुद अंदर से मोटिवेट होंगी तो आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत होगी ही नहीं मोटिवेट होने के लिए। स्टडी के लिए पढ़ सकती है कि कैसे टारगेट बनाएं, कैसे क्या करें, बाकी मोटिवेट होने के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको, माय डियर फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ, एस्पिरेंट्स और कोई भी जो खुद को डीमोटिवेट फील करते हैं, कोई स्टूडेंट भी, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, ताकि एक इनर मोटिवेशन जो हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट्स का होना चाहिए, वो उनके अंदर हमेशा रहे और वो स्टडी कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड।